नमो नमो हे जग की जननी, कोटि कोटि सुतवारी। सर्वप्रथम इस भारत भूमि को नमन करता हूं। तत्पश्चात भारतीय संस्कृति, अतिथि देवो भव, आप सभी यहाँ पर आए, इस बात का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी का अभिनंदन। हमारी विद्या भारती जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ हूं, वो सबसे पहले कहती है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर उपस्थित मेरे सम्मान्य गुरुजनों को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। मैं इस भारत देश में पैदा हुआ, इस देश की मिट्टी में खेला, इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ और हिंदी में सोचता हूँ, हिंदी में ही बोलता हूँ और कहना चाहूंगा कि हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है और हिंदी है वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बेहतरीन, शाबाश। मेरी एक स्वरचित कविता जिसका मैं वाचन करने वाला हूं, उसको मैं अर्पित करता हूं स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद जिनके बारे में यह कहा जाए कि मैं भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, मैं भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता का ज्ञान कराने आया। बेहतरीन संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। मेरी कविता का शीर्षक है संस्कार विहीन समाज। इस समाज में आज हम देखते हैं क्या हो रहा है। रोज मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सुबह 7:30 बजे नाश्ता करने जाओ तो 100 में से 50 खबरें तो बलात्कार की निकलेंगी साहब। बेहतरीन। उसके बाद कुछ बची तो वो आतंकवाद और भ्रष्टाचार। स्वामी विवेकानंद को अर्पित है मेरी कविता कि जहां देवता भी नारी का पूजन किया करते थे, जहां देवता भी नारी का पूजन किया करते थे, हजारों वीर नारी के सम्मान के लिए लड़ा करते थे। जो समाज कभी शुद्ध और साफ हुआ करता था, जो समाज कभी शुद्ध और साफ हुआ करता था, पराया मर्द भी नारी की तरफ देखने से डरता था, पराया मर्द भी नारी की तरफ देखने से डरता था। आज का मानव हो गया है संस्कारों से अनजान और इंसान को नहीं है इंसानियत का ज्ञान। जिस देश में न नामो निशा था अंधकार का, जिस देश में न नामो निशा था अंधकार का, अब तो हर तरफ माहौल है हाहाकार का। जिस देश में न नामो निशा था अंधकार का, अब तो हर तरफ माहौल है हाहाकार का। इस देश में अब नारी की क्या औकात है, आतंकवाद और भ्रष्टाचार की हो रही मुलाकात है। आज का मानव हो गया है संस्कारों से अनजान, इंसान को नहीं है इंसानियत का ज्ञान। जिस देश के घरों में कभी न लगते थे ताले, जिस देश के घरों में कभी न लगते थे ताले, आज उसी देश के मानव कर रहे हैं अपने मुंह काले। जिस देश के घरों में कभी न लगते थे ताले, उस देश के मानव उस देश के मानव कर रहे हैं अपने मुंह काले। हिंदी ये सीख नहीं सकते, अंग्रेजी ये सीख नहीं पाएंगे, फिर से गुलामी का काला इतिहास ही दोहराएंगे। विद्यार्थी भी भूल गए हैं गुरुजनों का सम्मान, अपने ही इतिहास से है ये अनजान। आज का मानव हो गया है संस्कारों से अनजान, इंसान को नहीं है इंसानियत का ज्ञान। नारी को अब समझते हैं चीज अपने काम की, नारी को अब समझते हैं चीज अपने काम की, फिर भी गाथा गाते हैं मर्द होने के अभिमान की। नारी को अब समझते हैं चीज अपने काम की, फिर भी गाथा गाते हैं मर्द होने के अभिमान की। कभी दिल्ली में तो कभी मुंबई में रेप केस होते हैं और देश के बुद्धिजीवी चद्दरतान पर सोते हैं। बच्चे अपने पापा को यार कहकर जाते हैं, बच्चे अपने पापा को यार कहकर जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जिंदगी में कभी सुख नहीं पाते हैं। बूढ़ों को तो ये समझते हैं इस धरती पर बोझ, बूढ़ों को तो ये समझते हैं इस धरती पर बोझ, लेकिन अपनी गलती का इन्हें कोई भी नहीं है अफसोस। आज का मानव हो गया है संस्कारों से अनजान, इंसान को नहीं है इंसानियत का ज्ञान। शिक्षा चाहे याद न हो, शिक्षा चाहे याद न हो, फिल्मी गाने याद हो जाते हैं। प्रतियोगिता की अगर बात करें तो ये 0 नंबर ही पाते हैं। शिक्षा चाहे याद न हो, फिल्मी गाने याद हो जाते हैं। प्रतियोगिता की अगर बात करें तो ये 0 नंबर ही पाते हैं। चौराहों पर खड़े होकर सिर्फ इज्जत उतार सकते हैं और देखने में ये गंदी नाली के कीड़े जैसे ही लगते हैं। इंसान को नहीं है इंसानियत का ज्ञान। मंदिर जाना तो दूर,
मंदिर जाना तो दूर ये भगवान को भी ना मानते हैं, मंदिर जाना तो दूर ये भगवान को भी ना मानते हैं, ये तो सिर्फ करीना और कैटरीना को ही जानते हैं। मंदिर जाना तो दूर ये भगवान को भी ना मानते हैं, ये तो सिर्फ करीना और कैटरीना को ही जानते हैं। इन पर निरंतर अंग्रेजियत का भूत चढ़ रहा है और इनके अंदर का मानव घुट घुट कर मर रहा है। अगर इस समाज को बचाना है, अगर इस समाज को बचाना है, फिर से कोई विवेकानंद आना होगा। अगर इस समाज को फिर से बचाना है तो कोई विवेकानंद आना होगा, नहीं तो भारत को दुर्गति के गर्त में फिर गिर जाना होगा। देश का युवा ही उठा सकता है इस कार्य का भार, तभी भारत को मिलेगा एक स्वस्थ समाज का उपहार। आज का मानव इंसान को मिलना इंसानियत का।